संभल हिंसा की अब बात करेंगे जिसमें 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में बटला हाउस से पुलिस ने 2 और लोगों की गिरफ्तारी की है, यानी कि अब कुल मिलाकर गिरफ्तार लोगों की संख्या हो जाती है 51। लेकिन संभल का वो 24 नवंबर का पत्थर कांड जिसमें 51 लोग गिरफ्तार अब तक हुए हैं। 2 लोग जो अभी हाल ही में गिरफ्तार किए गए हैं, ताजा गिरफ्तारी हुई है वो दिल्ली के बटला हाउस से हुई है। कई और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, कई और लोगों के खिलाफ धरपकड़ इस समय पुलिस की चल रही है। ताजा जानकारी, ये बड़ा अपडेट आपको संभल हिंसा पर दे रहे हैं। 2 और लोग गिरफ्तार दिल्ली के बटला हाउस से। संभल में आज एक बार फिर से हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि शाही जामा मस्जिद के सामने बन रही, जिसको लेकर आज भी काम जारी है, ये पुलिस चौकी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये शाही जामा मस्जिद जो है ये इसके ठीक सामने बन रही है। यहाँ पर चौकी नहीं थी, अब यहाँ पर एक चौकी विकसित की जा रही है। शुक्रवार को पुलिस चौकी के लिए यहाँ पर मस्जिद के सामने खुदाई का काम जो शुरू हुआ है वो आज भी जारी रहेगा। पुलिस प्रशासन पहली ईंट आज रख सकती है। मस्जिद के सामने 300 वर्ग मीटर में चौकी बन रही है। चौकी का नाम सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी रखा गया है। पुलिस और प्रशासन के मुताबिक चौकी सुरक्षा के मद्देनजर बनाई जा रही है। जो चीज़ें शासन के द्वारा निर्धारित हैं वो यहाँ की जा रही है। आपने अभी सामने देखा कि किस तरह से हमने सब जगह पे स्मार्ट मीटर लगाए हैं। दूसरा, हम सीसीटीवी कैमरा, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं, वो भी लगाई जा रही है। और जगह जगह पे जो चौकी निर्माण है उसका भी कार्य चल रहा है। तो पूर्ण रूप से यहाँ शांति व्यवस्था बनी रही और सब लोग बहुत अच्छे से मिलजुल कर काम करें, सद्भाव सबका बना रहे, इसी क्षेत्र में काम करें। सुरक्षा की दृष्टि से भी, शांति व्यवस्था की दृष्टि से भी, और लोगों को बहुत दूर न्याय के लिए नहीं जाना पड़े, बिल्कुल पास में ही चौकी रहे तो वहीं पर उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। आज जनपद संभल में जितने भी ऐसी जगह हैं जो हल्के हैं, उनको भी चौकी के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। और ऐसी जगह जहां पे पुलिसकर्मियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो अपराधियों की निगरानी हो, चाहे एचएस की निगरानी हो, या फिर क्राइम के स्पॉट पे पहुंचने के लिए। तो इसलिए कुछ इंटरवल की डिस्टेंस पे, दूरी पे चौकियां खोली जा रही है। इसमें खग्गूसराय की चौकी महत्वपूर्ण चौकी है। दीपासराय की जो चौकी पूर्व से चली आ रही है उसको और मजबूत और सुदृढ़ किया जाएगा। और जामा मस्जिद के सामने भी एक चौकी है वो बनाने के लिए, ताकि शांति व्यवस्था से प्रतिदिन उनको निगरानी है वो रखी जा सके। इस समय हम संभल की शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने हैं, जहां पर आपको रैपिड एक्शन फोर्स दिखाई दे रही है। ये रैपिड एक्शन फोर्स दरअसल इसलिए यहां पर है क्योंकि अब शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने एक पुलिस चौकी को बनाया जाना है, जिसके लिए खुदाई शुरू हुई है। लेकिन कहीं कोई विरोध ना हो, इसको लेकर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है, जिनकी मौजूदगी में ये सारी खुदाई इस वक्त की जा रही है। जवानों के साथ साथ महिला रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर हैं। महिला फोर्स को भी यहाँ पर रखा गया है ताकि किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन ना कर सके, क्योंकि इनकी मौजूदगी में ही ये खुदाई होनी है। और मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे, इस तरफ ये पुलिस चौकी बनाई जानी है, क्योंकि जामा मस्जिद के जिस सामने की जगह है इसको यहाँ पर पुलिस चौकी के लिए चिन्हित किया गया है। और पूरी फोर्स यहाँ पर मौजूद इसलिए क्योंकि इस जगह पर कानून व्यवस्था को लेकर कई बार सवाल उठे थे, जिसके बाद एक पुलिस चौकी यहाँ पर बनेगी, ऐसा यहाँ पर दावा पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और कोशिश यहाँ पर यही है कि शांतिपूर्वक तरीके से इस खुदाई को किया जा सके। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर शाही जामा मस्जिद कमेटी के आसपास के लोग पहुंचे थे, जिन्होंने कुछ कागजात दिखाने के लिए पुलिस फोर्स के जवानों को, अधिकारियों को दिखाया था कि कुछ ये कागजात उनके पास है। लेकिन पुलिस का कहना है कि यहाँ पर जो खुदाई है उसको यहाँ पर तुरंत शुरू करवाया जाएगा, और इसीलिए इस खुदाई को यहाँ पर करवाया जा रहा है। और उनकी कोशिश यही है कि किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन ना करे, किसी तरह की कोई परेशानी खड़ी ना हो और कोई विरोध ना करे। इसके लिए यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की पूरी यहाँ पर बटालियन यहाँ पर आई है। पीएसी यहाँ पर मौजूद है। आप देखेंगे कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती इसलिए यहाँ पर की गई है क्योंकि कुछ देर पहले से ही यहाँ पर जो पुलिस चौकी को लेकर खुदाई होनी यहाँ पर शुरू हो गई थी, और पुलिस चौकी खुदते ही यहाँ पर कुछ लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई थी। और ज़्यादा भीड़ ना हो, अनावश्यक कोई यहाँ पर विरोध ना करे, इसको लेकर यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया गया है, ताकि एहतियातन सुरक्षा के इंतजाम जो है वो चाक चौबंद रहे।
बहराइच से खबर है जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। पिकअप और बस की आमने सामने की टक्कर हो गई है और हादसे में पिकअप ड्राइवर की मौत हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल दहलाने वाला यह हादसा है। बस के रॉन्ग साइड से आने के बाद यह हादसा हुआ है, जो जानकारी मिल रही है। तो मतलब बस का रॉन्ग साइड से आना हादसे की वजह है। ये मामला विशेषगंज थाना क्षेत्र के बहराइच गोंडा हाईवे का है। गूगल मैप ने एक बार फिर से धोखा दिया है। इससे जुड़ी जानकारी ले लीजिए कि गूगल मैप की वजह से एक बार फिर से बड़ा हादसा हो गया है। हाथरस से एक खबर है जहां पर गूगल मैप की वजह से एक कार निर्माणाधीन हाईवे पर चढ़ गई और देखिए कार बंद हाईवे पर मिट्टी के टीले से टकरा गई। गाड़ी के एयरबैग खुले, जिसके बाद कार चालक की जान बच पाई। बदायूं से मथुरा जाते समय हादसा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार सवारों का रेस्क्यू किया। उधर उन्नाव में पिकअप गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई है और हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ है। हाईवे के शिकार हुए लोग मेहंदीपुर बालाजी से दर्शन करके वापस लखनऊ लौट रहे थे। पिकअप में 26 लोग सवार थे। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस और यूपीडा की टीम ने घायलों को अस्पताल भर्ती कराया। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें KGMU लखनऊ रेफर किया गया है। खबर प्रयागराज से, जहां पर आह्वान अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अरुण गिरी महाराज सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। यहां प्रयागराज शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर पहले नवाबगंज इलाके में ये भीषण सड़क हादसा हुआ। अरुण गिरी महाराज प्रयागराज महाकुंभ आ रहे थे। सामने से आ रहे एक वाहन ने उनकी कार को टक्कर मार दी। हादसे में महामंडलेश्वर गंभीर रूप से घायल हो गए। सीने, चेहरे पर और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। हादसे में आचार्य महामंडलेश्वर और उनके ड्राइवर और सहयोगी स्टाफ भी घायल हुए हैं। अवगत कराना है, आज दिनांक 27/12/2024 को सायं नवाबगंज थाना क्षेत्र के बिछिया के पास आवाहन पीठाधीश्वर के वाहन को प्रयागराज की तरफ से जा रहे इनोवा कार द्वारा ओवरटेक के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें आवाहन पीठाधीश्वर तथा उनके शिष्य को चोटें आईं, जिनका इलाज SRN में चल रहा है, जिनकी स्थिति सामान्य है तथा खतरे से बाहर है। और ये बढ़ते हैं आगे, ललितपुर की खबर आपको बताते हैं जहां पर तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी है टक्कर। इस हादसे में बाइक सवार घायल हो गया है, जो उसकी जानकारी मिल रही है। फिलहाल घायल तहसील मडावरा पर जो ये हादसा हुआ है, इसमें शख्स घायल हुआ है, उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तहसील मडावरा में यह हादसा हुआ। बस ड्राइवर मौके से फरार है। फिलहाल घायल को CHC में भर्ती कराया गया है। उधर गाजियाबाद में एक रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। ये विवाद मारपीट में तब्दील हो गया, जिसका वीडियो भी आपको दिखाएंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मौके पर पहुंची पुलिस, जिसने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, मामले को शांत कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर आगरा में एक दुकानदार बदमाशों से भिड़ गया। जी हां, जहां चेन और मोबाइल लूटने वाले बदमाशों से भिड़कर इस दुकानदार ने एक बड़ा जोखिम उठाया और इन बदमाशों को नाकाम कर दिया। मौके पर ही दुकानदार का भतीजा भी पहुंच गया। इसके बाद दोनों ने मिलकर बदमाशों को दबोचा, पुलिस के हवाले किया। इस घटना का CCTV फुटेज आप देख रहे हैं। पकड़े गए बदमाश की निशानदेही पर पुलिस ने उनके एक साथी को भी गिरफ्तार किया है।